अब आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। जून है 2026। एक्सट्रीम हीट वेव चल रही है, बहुत गर्मी है। टेम्परेचर 39, 40, 41 तक जाता है, लेकिन फील लाइक 50 हो जाता है और सम टाइम तो इससे भी ज़्यादा हो जाता है और छत पे तो और भी ज़्यादा होता है। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि क्या हमने, तो सबसे पहली चीज़ जो आज मैं पौधे को दूंगा वो है ये ओरोमेट K26 स्वात एग्रो का। ये बेसिकली है क्या, ये पोटाशियम, ये बेसिकली आप कह लें सॉइल कंडीशनर है और पौधे के अंदर सबसे जो मेन काम करता है वो ड्राउट टॉलरेंस पैदा करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए आज की वीडियो हमेशा की तरह गुलाब से रिलेटेड है, क्योंकि मैं वीकली बेसिस पे हर थर्सडे को आपको वीडियो देता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि इस वीक में मैंने गुलाब पे क्या काम किया, ताकि आप लोग भी फॉलो करके अपने गुलाब को अच्छे से बचा सकें और इस क्रूशल टाइम में उसको मरने से बचाएं, उसको ग्रोथ करवा सकें, या एटलीस्ट ग्रोथ ना भी हो तो वो बच जाए, ताकि वो सरवाइव होने के बाद आके चल के जब सीज़न आए तो वो आपको अच्छे से फ्लावरिंग दे सके। तो इससे पहले कि मैं अपना ट्रीटमेंट बताने जाऊं कि मैंने इस वीक में क्या किया है और आपने क्या करना है या मैं अभी क्या करने जा रहा हूं, तो आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हवा में नमी बढ़ गई हुई है। मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद बताया था कि आपको अपनी वाटरिंग जो स्केड्यूल है उसको चेंज करना होगा। जितना पानी आप पहले दे रहे थे अब उतना पानी देने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली आंखें बंद करके पौधों को पानी नहीं देना, बल्कि बहुत केयरफुली देख के पानी देना है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये आपको मेरा एक गुलाब नज़र आ रहा होगा। इसकी बेस कल के पानी से खुश्क नहीं हुई, तो मैंने इसको आज बिल्कुल पानी नहीं दिया। इसी तरह ये गुलाब है, इसमें भी यही हुआ कि इसकी बेस भी खुश्क नहीं हुई, तो इसको मैंने पानी नहीं दिया। और इसके साथ ही एक ये गुलाब पड़ा हुआ है जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा मैंने अच्छे से भर के पानी दिया, क्योंकि ये पूरी तरह खुश्क थी इसकी बेस। तो ये ध्यान में रखना है, जिस पौधे की बेस खुश्क है उसी को पानी देना है, क्योंकि पानी एवेपोरेट कम हो रहा है, हबस है। तो इसलिए अगर मैं इनको पानी दे देता, ये जो जिनकी बेस खुश्क नहीं हुई थी, तो ये गारंटी बात थी कि इनमें कल से या परसों से या एक दो दिन के अंदर या एक वीक के अंदर डाईबैक शुरू हो जाता और ये पौधे सरवाइव ना कर पाते, क्योंकि इनकी बेस में पानी ज्यादा हो जाता और एक ही दफा में पानी ज्यादा होने से इस हीट में ये पौधों की जड़ों को अच्छा खासा डैमेज कर देता और फिर इनके लिए सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए ये केयरफुल रहना आपने, क्योंकि आपकी एक गलती आपके पौधे को मार सकती है। इसलिए जो भी करें देख के सोच समझ के करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ताकि मैं आज का ट्रीटमेंट आपको बता सकूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगे जाके जब मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करूं तो उनको टाइमली पता चल सके और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें और फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट्स में, और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी वीडियोस को शेयर किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुंचे। तो अब देखिए, अगर आपको ये नज़र आ रहे हैं पौधे, तो इनकी हेल्थ देखें, माशाल्लाह हेल्दी हैं। अब जैसे इसको कुछ लीफ कटर ने खाया है, लेकिन ज़्यादा नहीं खा सका, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे स्प्रे कर रहा हूँ, तो इसलिए बचत है और ये पौधे आसानी से ग्रो करते जा रहे हैं। तो चलिए आज के ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आज मैं पौधे को दूंगा वो है ये ओरोमेट K26 स्वात एग्रो का। ये बेसिकली है क्या, ये पोटाशियम ह्यूमेट है लिक्विड फॉर्म में। आपके पास लिक्विड फॉर्म में ना हो तो आप इसे सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं, पोटाशियम ह्यूमेट को। और ये गर्मियों में देना बहुत ज़रूरी है। मैंने लास्ट ईयर इस पर पूरी डिटेल वीडियो डाली थी, बल्कि 2 इयर्स हो गया डाली थी। मैं उसकी डिटेल लिंक शेयर कर दूंगा ऊपर आई बटन में, आप उसे देख सकते हैं अपनी समझ के लिए। क्योंकि इस टाइम पे गर्मी में लाजमी आप वीक में एक दफ़ा, अगर वो पॉसिबल नहीं तो 15 दिन में एक दफ़ा ये लाजमी पोटाशियम ह्यूमेट पौधों को दें, क्योंकि ये बेसिकली आप कह लें सॉइल कंडीशनर है और पौधे के अंदर सबसे जो मेन काम करता है वो ड्राउट टॉलरेंस पैदा करता है। आजकल के दिनों में क्योंकि खुश्क हो जाती है सॉइल सम टाइम, तो ये एक दो घंटे तक जो खुश्की का स्ट्रेस है वो पौधे में बर्दाश्त करने की एबिलिटी पैदा करता है। उसके अलावा जड़ों को
जो फाइब्रस रूट हैं उनको भी ग्रो करने में हेल्प करता है, ताकि वो तेज़ी से ग्रो करें और वो फीडिंग ले सकें। फीडिंग लेंगी तो ये पौधा कुछ ना कुछ खुराक बना के अपनी ग्रोथ को या अपनी सर्वाइवल को पॉसिबल कर पाएगा। तो ये लाजमी देना, और ये कितना देना है और कैसे देना वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये मैंने ले लिया है 20 ml लिक्विड फॉर्म में, अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो 20 ग्राम लेना है। तो 10 लीटर का वाटरिंग कैन है, और ये स्प्रे नहीं करना, बेस में देना है। और अगर आपने स्प्रे करना हो तो एक आध बार महीने में स्प्रे भी कर दिया करें, तब आपने 1 ml पर लीटर के हिसाब से लेना फॉर अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हैं। लेकिन बेस में देने के लिए 2 ml पर लीटर के हिसाब से, और सॉलिड फॉर्म में 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेना है। और ये 10 लीटर का मेरा वाटरिंग कैन है, तो उसके हिसाब से ये मैंने 20 ml ले लिया है। अब ये मैं उसमें शामिल कर देता हूं। उसके बाद इसे मैं बेस में दे दूंगा। तो अब सबसे पहले ये पानी दे दूं मैं बेस में। तो ये मैंने गमले सेलेक्ट किए हैं, इनमें से स्टार्ट करता हूं। छोटे गमले में 1/2 लीटर पानी देना, और बड़े गमले में 1 लीटर पानी। इसमें 1/2 लीटर दे दिया, और इसमें ये बड़ा गमला है तो इसमें मैं 1 लीटर पानी दे रहा हूँ। इसी तरह इसमें भी ये छोटा गमला है, 1/2 लीटर। छोटा मीन अगर 12 इंच या 10 इंच का गमला है तो 1/2 लीटर पानी, और 14 इंच या उससे बड़ा गमला है तो 1 लीटर पानी, और अगर 18 या 20 इंच का गमला है तो देन 2 लीटर पानी आपने देना है। यानी 14 से 16 तक जो है वो आपने 1 लीटर पानी देना है। तो इस तरह सबको पानी दे दें आप बेस में। तो ये अभी मैं कंप्लीट कर लूंगा इसके बाद। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज की तरफ, कि दूसरी चीज मैंने क्या यूज करनी है। 30 जून है 2026। एक्सट्रीम हीट वेव चल रही है, बहुत गर्मी है। टेम्परेचर 39, 40, 41 तक जाता है, लेकिन फील लाइक 50 हो जाता है, और समटाइम तो इससे भी ज्यादा हो जाता है, और छत पे तो और भी ज्यादा होता है। तो इन सारी चीजों को जेन में रखते हुए कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि क्या हमने सिलिक एल्जियम का स्प्रे जारी रखना है। तो जी, आज मैं भी सिलिक एल्जियम का स्प्रे करने जा रहा हूं, तो बिल्कुल जारी रखना है, क्योंकि सिलिक एल्जियम जो है ये पौधे में इम्यूनिटी डेवलप करता है एक्सट्रीम वेदर को बर्दाश्त करने के लिए। ये जो एक्सट्रीम मौसम चल रहा है, हीट स्ट्रेस चल रही है, तो इसको बर्दाश्त करने के लिए सिलिक एल्जियम बहुत ज़रूरी है। इनको डिटेल अगर आपने जानना है तो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल इसकी बताई थी। मैं लिंक आई बटन में यहाँ पे भी दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। यहाँ आप शॉर्ट में यही समझें कि इसका काम होता है सेल वॉल्स को, पौधे की जो सेल्स हैं उनकी वॉल्स को थिक कर देता है, और जिसकी वजह से वो हीट बर्दाश्त करने की एबिलिटी पैदा हो जाती है उनमें। और दूसरा, ये पौधे में खुराक बनाने के अमल को तेज कर देता है, और जड़ों से खुराक के एब्जॉर्प्शन के अमल को भी तेज कर देता है। तो जिससे पौधे को खुराक मिलती रहती है रेगुलर बेसिस पे गर्मी के बावजूद, तो वो पौधा अपने आप को सर्वाइव करने में किसी हद तक कामयाब हो जाता है। तो ये इसका रोल है। इसको मैं 1 ml पर लीटर के हिसाब से, ये सिलिक एल्जियम को 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करूंगा। स्प्रे टैंक मैंने हाफ फिल कर लिया हुआ है। इसको मैं उसमें डालूंगा, 20 लीटर का टैंक है स्प्रे, तो 20 ml ये डालूंगा, और ये डाल के मैं इसका स्प्रे करता हूँ। अभी यहाँ मैं आपको बता दूं, ये स्वात एग्रो की प्रोडक्ट है, बड़ी आसानी से किसान घर से मिल जाती है। ये दोनों प्रोडक्ट ही, पोटाशियम ह्यूमेट भी लिक्विड फॉर्म में वहाँ से आप ले सकते हैं, ओरोमेट के नाम से, ओरोमेट K26 स्वात एग्रो का ये मिल जाता है वहाँ से। वहाँ से नहीं मिलेगा तो IR फार्म की वेबसाइट है, वहाँ से मिल जाएगा। तो आप इन दोनों से ट्राई कर लें, ये आपको मिल जाएंगी दोनों प्रोडक्ट। इनको लाजमी यूज़ करें, और गर्मियों में तो ख़ास तौर पे इनको यूज़ करें, तो इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। तो अब चलिए मैं स्प्रे टैंक बना लूँ, फिर उसके बाद स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने का वही तरीका है, ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह आपने नहलाना है पौधे को, और थोड़ा बेस में भी स्प्रे पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि ये स्प्रे का टाइम अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के करीब, 5 से 6 बजे के दरमियान आप लाजमी ये स्प्रे कर दें। या फिर अगर आपने दोबारा नहीं कर सकते इस टाइम पे, तो फिर आपको शाम को 6:30 बजे के बाद आप इसको स्प्रे करें। और ये ध्यान रखें कि 24 घंटे में बारिश एक्सपेक्टेड ना हो। जैसा कि अभी हमारे 2 दिन तक बारिश एक्सपेक्टेड नहीं है, तो मैं स्प्रे करने जा रहा हूँ। तो ये स्प्रे लाजमी करते रहे, ताकि आपके पौधे की हेल्थ बिल्कुल सही रहे। अब जैसे मेरे पौधे हैं, मैंने आपको बताया कि छत पे पड़े हुए हैं, उसके बावजूद सरवाइव कर रहे हैं, बिल्कुल सही हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा इस साल सिर्फ अभी तक एक पौधा डैमेज हुआ है। वो भी उम्मीद है मुझे रिकवर हो जाएगा, क्योंकि वो ऑन रूट प्लांट है, तो ऊपर से उसकी ब्रांच ड्राई हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि वो नीचे से नई ब्रांचेस निकाल लेगा। तो उम्मीद है
क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे? अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।